नमस्कार भावी पटवारियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब लास्ट बार बोलने आया हूं, 5 मिनट ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अब आपका टाइम खराब मैं कतई नहीं करूंगा। बहुत बड़ा सिलेबस है, हो सकता है आपने 70%, 80%, 90% क्लियर कर, 100% किसी का नहीं होता, ये भूल जाना। अगर आप ये माना अगम अगाध सिंधु है, एक शायरी, माना कि अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को कतई स्वीकार नहीं। तो यह नहीं है कि आप डर के हथियार छोड़ दो। अब ही का काम जो है 9 या 10 जितने भी दिन बचे हैं आपके, इनमें थोड़ा सा क्या करना है थोड़ा सा बताता हूं। शुभकामनाएं मैं सबको देता हूं। पहली बात तो यह अधीनस्थ बोर्ड इंडिया लेवल का जीके कैसा उठाता है भी अभी तक नहीं कह सकते कैसा उठाता है, क्योंकि ये पेपर हुए ही नहीं देखे तो इंडिया लेवल वाला। तो पहला पेपर होने के बाद वालों को थोड़ा सा फायदा जरूर मिलेगा। इस चीज का मिलता है क्यों, बाद वाला पहला पेपर होते ही मैं बता दूंगा कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, लेकिन अब तो कुछ नहीं बता सकते। अब जो 9 दिन आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई टॉपिक नहीं हुआ है तो किसी का 100% नहीं होता है। जितना हो गया है, अगर 90% हो गए उसमें से अगर 70 भी लाते हो तो भी सिलेक्शन के चांसेस है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हो गया उनको दोबारा रिपीट लगाते रहो। दूसरी बात यह कि जब युद्ध में जाना हो तो उस समय कभी नए हथियार नहीं खरीदे जाते हैं, हथियार पुरानों के ही धार दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो विश्वसनीय हथियार होते हैं। अब कुछ भी नया क्या खरीदना है वो भी बता दूंगा, कौन सी किस चीज की किताब लानी है। बाकी जितने भी पुराने नोट्स हैं, पुरानी किताबें हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन मारो। पुरानी चीजों को अब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। जितना पढ़ सकते हो उनको, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करते रहो उनको। बात है अब आपका महत्वपूर्ण पार्ट होता है मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर आपको 2 प्रकार की मिल रही है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। अब ऑनलाइन मॉडल पेपर के बारे में ठीक है, मैंने पहले दिए हैं 50 मॉडल पेपर, लेकिन अब मैं नहीं बोलूंगा ऑनलाइन के लिए। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि अब जो 10 दिन बचे हैं उसमें जरूरी ऑनलाइन में आपके क्यों नहीं है, ऑफलाइन मॉडल पेपर अब क्यों निकालने चाहिए। मैं बात मेरे स्वार्थ की नहीं कर रहा हूं, अब आपके स्वार्थ की बात कर रहा हूं। मेरे स्वार्थ की करूंगा तो मैं ऑनलाइन का प्रचार 500, 700, 1000, 1500 और बेच लूंगा। तो कौन बताया, इंडिया लेवल के आपके पास कोई भी बुक है वन लाइनर या आपके नोट्स है उनको रिपीट मारो। करंट के लिए गाइड ले आओ, उसके नोट्स नए बनाओ तो उसी को कर दो, क्योंकि इतनी मोटी आएगी उसी के अंदर अभी आप कर सकते हो। अगर नोट्स बनाओ तो फिर बना सकते हो, क्योंकि करंट हमेशा लास्ट टाइम में पढ़ा जाता है, पहले नहीं पढ़ा जाता। तो लास्ट टाइम में आप कोई भी डिटेल वाली बुक लाके उसके अंदर से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बताया अगर आप यूट्यूब पे कोई टॉपिक देखते हो तो स्पीड बढ़ा के देखना है। हमारे किसी ने खरीद रखा है, अब मत लेना, कोई मतलब नहीं है, खरीद रखा है तो उसको भी आप कैसे पढ़ना है, उसको स्पीड बढ़ा के ही पढ़ना है और वही टॉपिक पढ़ना है जो नहीं आता है। अब बात आती है उसके अंदर, देखिए विज्ञान साइंस की सारी बातें, साइंस के नोट्स बना रखे, उनके बहुत काम आएंगे। अब उनको बार बार रिपीट मारते रहो। लगेगा कि याद हो रहा है, कुछ को लगेगा नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। पढ़ रहे हो तो हो रहा है। एग्जाम के समय तो उनको ज्यादा से ज्यादा रिपीट मारो। जो नोट्स बना, भले आपको सिलेबस का 80% ही नोट्स तैयार हो, लेकिन वो भी बहुत काम आएंगे। इसलिए तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अपनी बुकों में ध्यान दो। ज्यादा से ज्यादा जितने में आप नए नोट्स मत बनाना, जितने हैं उतने पढ़ो, या फिर बुक में अंडरलाइन कर रखा है उनको पढ़ो। अच्छा रिजल्ट आएगा, आपने जितनी तैयारी की उतना रिजल्ट आएगा। आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अपने मन को स्थिर रखो, इधर उधर भ्रमित मत होने दो, क्योंकि अब आंख नजरें कहां, चिड़ी की आंख पे ही होनी चाहिए, कहीं और। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओके, थैंक यू भावी पटवारियों।